नमस्ते स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में। मैं आपका टीचर सुयोग धूत केकेवाक पॉलिटेक्निक नासिक से आपका वेलकम करता हूँ इस कोर्स में। तो सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर जो सेकंड ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को सेकंड ईयर के करिकुलम में ऐड किया गया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर को क्यों इंक्लूड किया गया है इस कंप्यूटर आईटी फील्ड में, और अगर डेटा स्ट्रक्चर ना हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है। सो लेट्स वी सी कि डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्या है। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें या इसको अगर हम किसी सेंटेंस में समझने की कोशिश करें, सो द वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड एज अ डेटा स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो भी कुछ डेटा कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, फिर वो इमेजेस हो, कुछ हमारे पास वीडियो फाइल्स होती है, राइट, कुछ ऑडियो फाइल्स होती है, कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो इन सबको हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये सेकेंडरी मेमोरी में हम इसको कैसे स्टोर कर रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर में स्टोर कर रहे हैं, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये जो टेक्निक होती है इसी टेक्निक को बोला जाता है डेटा स्ट्रक्चर। जैसे मान लो कि अगर आपका एक बेडरूम है, तो आपकी बेडरूम की जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आप अपने बेडरूम में कैसे स्टोर और कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हो, तो ऐसी कंसेप्ट को, ऐसी टेक्निक को बोला जाएगा डेटा स्ट्रक्चर। अब आपको भी समझ में आया होगा कि अगर जो भी चीज़ें हमारे पास होती है उसको अगर हम वेल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में स्टोर करके ना रखें तो आगे जाके बहुत दिक्कतें हमें आती है। तो इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि मान लो कि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और हर टीचर आपको नोट्स भेजते जा रहा है, ठीक है ना, वीडियो लेक्चर की लिंक्स भेजते जा रहा है। तो अगर आपने ये वीडियो लेक्चर के लिंक, अगर ये नोट्स सब्जेक्ट वाइज फोल्डर में सेव करके नहीं रखे तो क्या होगा, तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की नोट्स देखनी है, उसको पढ़ना है, किसी को रिमूव करना है या किसी का स्टडी करना है, तो आपका ढूंढने में समय निकल जाएगा, राइट। या फिर आपको ऐसा भी हो कि बाद में आपको वो मिले भी ना। वही अगर आपने उसको अच्छे से सब्जेक्ट वाइज करके रखा होगा, फिर सब्जेक्ट वाइज फोल्डर में यूनिट वाइज करके रखा होगा, तो आगे जाके जो भी ऑपरेशन आपको करने हैं वो सिंपल हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास डेटा बहुत सारा अवेलेबल होता है। लेट्स से अभी कोविड-19 चल रहा है, तो एक पेशेंट आने के बाद उसके साथ बहुत सारा डेटा आता है, जैसे उसका नाम, एज, उसका सेक्स, उसके बाद उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, उसकी हेल्थ हिस्ट्री, है ना, ये सब कुछ आता है। तो इसको अगर आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके नहीं रखोगे, तो इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखना और एक फॉर्मेट में स्टोर करके रखना, तो इस टेक्निक को बोला जाता है डेटा स्ट्रक्चर। अब इसको प्रॉपरली फॉर्मेट क्यों करना है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज क्यों करना है, सो इट नीडेड टू परफॉर्म ऑपरेशन यूजिंग कंप्यूटर इन इफिशिएंट मैनर। तो जो भी डेटा हमारे पास होता है हम उसके ऊपर क्या करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दैट वी आर कॉलिंग इट एज अ रिपोर्ट जनरेशन। तो ये रिपोर्ट जनरेशन इफिशिएंट मैनर में होना चाहिए। इफिशिएंट मैनर मतलब कम से कम समय में और कम से कम स्पेस में, कम से कम इसको टाइम लगना चाहिए और कम स्पेस लगना चाहिए रिपोर्ट जनरेट होने के लिए। तो इफिशिएंट मैनर में अगर आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। जैसे कोविड-19 का मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो आपने इसका रिकॉर्ड ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया और बाद में आपको हायर अथॉरिटी पूछती है कि नासिक डिस्ट्रिक्ट से कितने पेशेंट आए, ऐसे कितने पेशेंट थे जिनकी हिस्ट्री मुंबई से रिलेटेड थी, तो फिर आपको इसके आंसर देना बहुत हार्ड हो जाता है। देन यू हैव टू डू मैनुअल वर्क, यू हैव टू डू मैनुअल वर्क। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डेटा स्ट्रक्चर बहुत रिक्वायर्ड है। प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर
लाइफ में तो है ही, लेकिन अपनी डेली लाइफ में, अपने डेली नीड में भी ये बहुत जरूरी होता है कि आपका जो भी डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर अगर हमारे पास नहीं होगा, फिर भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं डेटा के ऊपर, लेकिन उतने इफिशिएंटली नहीं कर सकते जितनी इफिशिएंटली करने की जरूरत होती है। ठीक है। लेट्स से अगर आपका एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम शो करता हूँ। अब लेट्स से देखो, ये एक लाइब्रेरी आप इसे कह सकते हो। ठीक है। ये लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स है, लेकिन ये बुक्स कोई भी एंगल से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखे हैं। मैंने लाए, मैंने रख दिए, न उसको प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर किया, न किसी सीक्वेंस में उसको ऑर्गेनाइज करके रखा। अब अगर मुझे कोई ये बोले कि आपके पास मराठी बुक्स कितने हैं, हिंदी बुक्स कितने हैं, या फिर अगर मुझे कोई बोले कि ये पर्टिकुलर बुक आपके पास है क्या, इसको निकाल दो, इसको फेंक दो, तो ये बहुत हार्ड जाएगा करने के लिए, क्योंकि ये प्रॉपरली फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि अगर मैं, ये सेकंड लाइब्रेरी है, देखो है ना, देखने से ही बनती है। तो ये सारे बुक मैंने प्रॉपरली फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करके रखे हैं, एक कोई तो भी सीक्वेंस मैंने फॉलो किया है। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किसी बुक को ढूंढना है, किसी बुक को वहाँ पे ऐड करना है, सर्च करना है, रिमूव करना है, तो वो मैं आसानी से कर सकता हूँ। देखो दोनों केस में ऑपरेशन तो होने वाला है, लेकिन इस केस में ऐसी लाइब्रेरी में ऑपरेशन करने में भी ज़्यादा समय जाएगा, ज़्यादा स्पेस लगेगा, उसके बाद कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। लेकिन वही अगर स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे पास ऑर्गेनाइज होगा, तो उसके लिए हमें कम समय लगेगा और सिंपल वे से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड एंड इट हैज़ वेरी मच वेटेज इन द फील्ड ऑफ आईटी इंजीनियरिंग। फिर आप बोलोगे कि इसका इंडस्ट्री में क्या यूज़ है। सो जब भी मुझे मैथमेटिकल या लॉजिकल मॉडल किसी डेटा का बनाना पड़ता है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर मैं काम करता हूँ, सो एट दैट टाइम यू हैव टू मेक ए मैथमेटिकल मॉडल और लॉजिकल मॉडल कि ये डेटा कैसे एक दूसरे से रिलेट होने वाला है। ठीक है ना। तो वो मॉडल आपको बनाने के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर आप वो मॉडल वहाँ पे बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये रिकॉर्ड मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है और इसकी लिंकिंग यहाँ से कैसे हो सकती है। तो इंडस्ट्री में मैथमेटिकल लॉजिकल मॉडल, जैसे बिग डेटा आप यूज़ करते हो, हडूप यूज़ करते हो, डेटाबेस यूज़ करते हो, सो फॉर दैट पर्पज डेटा स्ट्रक्चर इज रिक्वायरमेंट। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, ये दो चीज़ों के साथ काम करता है। वन इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब हमारा एट द एंड एम क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कम लगनी चाहिए। जैसे मैंने आपको लाइब्रेरी बताई, तो किसी बुक को ढूंढने के लिए मुझे कम समय लगना चाहिए, कम स्पेस लगना चाहिए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए मुझे कितना समय लग रहा है, तो इसको आप बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके प्रोजेक्ट की कम होगी, उतना आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड होना बहुत ज़रूरी है। सेम केस ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। So amount of space in computer memory required to execute a program is called as a space complexity. तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जनरली डिपेंड्स होती है आपकी वेरिएबल्स पे, आप जितने वेरिएबल्स लेते हो। तो अगर आपने प्रोग्राम में अनवांटेड वेरिएबल्स लिए हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है ना। लेट से आपने कोविड 19 का डेटा लेते वक्त आपने ये भी लिया कि उसने कौन से कपड़े पहने थे, तो इसका थोड़ी आगे जाके कोई यूज होने वाला है। लेकिन कौन से कपड़े पहने थे, इसको स्टोर करने के लिए स्पेस लगने वाला है, तो फिर उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो जब भी हम अनवांटेड वेरिएबल्स वहाँ पे प्रोग्राम में लिखेंगे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्रोग्राम लिखते वक्त अगर मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम रखनी है, तो डेटा स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट होता, मतलब होता ही है। ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके। वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग अ डेटा इन अ कंप्यूटर मेमोरी इन पर्टिकुलर फॉर्मेट इन पर्टिकुलर ऑर्डर। क्यों करना है, टू परफॉर्म ऑपरेशन इन इफिशियंट मैनर। देखो इफिशियंट वर्ड बहुत जरूरी है, और इंडस्ट्री में ये क्यों यूजफुल है, क्योंकि हमें मैथमेटिकल और लॉजिकल मॉडल उसका बनाना पड़ता है।
ठीक है। So I hope you understand what is the meaning of data structure, why data structure is required, and how data structure is related to time and space complexity.